नमस्कार दोस्तों। आज की सेशन में दोस्तों आज एक और नई टॉपिक से हम जुड़ेंगे। इससे पहले हम जो भी दोस्तों आज नए या पहली बार ज्वाइन किए हैं इस प्रोग्राम को, थोड़ा मेरा परिचय उससे करेंगे। उसके बाद हम टॉपिक पे चलेंगे। दोस्तों मेरा नाम नितिन है और मैं क्यूएलयू से 2017 से जुड़ा हुआ हूँ और उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स में वॉलंटियर किए और खुद भी बहुत सारे प्रोग्राम्स अटेंड किए। और अभी मैं क्यूएलयू में एक थेरेपिस्ट के रूप में काम कर रहा हूँ। बाय एजुकेशन में एक इंजीनियर हूँ और उसके बाद साइकोलॉजी भी की, अभी थेरेपिस्ट का काम कर रहा हूँ। तो सारे हमारे दोस्तों यूट्यूब पे मौजूद हुए, उनका भी मेरा स्वागत है इस प्रोग्राम के लिए। और अभी हम शुरू करते हैं आज की टॉपिक। कितने लोगों को पता है आज की टॉपिक क्या है? आप कमेंट पे लिख कर सकते हो, दोनों जो भी यहाँ पर जूम पे मौजूद हुए हैं और जो भी यूट्यूब पे मौजूद हुए हैं, आप लिख के बता सकते हैं हमें आज की टॉपिक क्या है और कितने लोगों के इस टॉपिक के बारे में पता है। आप लिख के बता सकते हैं आज का टॉपिक क्या है। निष्काम सेवा। हाँ, कमलजीत जी, आप बहुत सही बोला था। यस, आज का टॉपिक है निष्काम सेवा। या कनक जी बोल रहा है आई डोंट नो। जिनका पता नहीं है, आज का टॉपिक है निष्काम सेव या सेल्फलेस सर्विस है। तो ये थोड़ा बहुत हम जानेंगे और जो भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो सारे मेरी गुरुदेव डॉक्टर न्यूटन और डॉक्टर लक्ष्मी से देख के और सीख के और खुद की एक्सपीरियंस के दौरान जितना भी हमें महसूस किया था वो आपसे शेयर करने के लिए यहाँ आया हूँ। और इसको एक और नाम से भी बोलता है निष्काम कर्म योग। कितने लोग ने यहाँ पर इस नाम को सुना है? आप लिख सकते हैं यस, नहीं तो नो। यस, कुछ लोगों ने हाथ भी दिखा रहा है। यस यस, अगर टाइप करेगा तो बहुत अच्छा है ताकि मैं देख सकूं सबका। अच्छा, स्वाति जी बोल रहा है यस यस, बबीता जी बोल रहा है नो। बहुत सारे लोगों को पता है ये निष्काम कर्मयोग बोलते हैं। और इस निष्काम कर्मयोग जानने से पहले इन योगों के बारे में कुछ क्या है योग और किस किस तरफ का योग होता है और उसके बारे में बाद में हम जानते हैं निष्काम कर्म योग होता क्या है। सो जैसा है कि हमारे पास ज्ञान योग है जिसमें हम उसकी हमारी लर्निंग या टीचिंग या किसी की एक्सपीरियंस सुन के हम सीखते हैं, उसके उसको कहलाता है ज्ञान योग। और उसके बाद होता है ध्यान योग या इसको राजयोग भी कहलाता है। मतलब खुद की जानना या सेल्फ अवेयरनेस लेके आना। जैसा हम मेडिटेट करते हैं वो राजयोग या ध्यान योग कहलाता है। और तीसरा भक्ति योग, इसमें आता है सरेंडरेंस। मूढ़ा भक्ति और सज्जो भक्ति। मूढ़ा भक्ति जो हमें हम करते हैं उस पे रहते नहीं, उसको बोलते हैं मूढ़ भक्ति। और जो पूरी समर्पण भाव से रहते हैं उसको बोलते हैं सज्जो भक्ति। वो हो गया है भक्ति योग। और ये है एक और है
किसी ने बोल सकता है क्या है ये आखिरी वाला योग जो है, मैं बताने वाला था। अगर किसी ने गेस कर सकते हैं, आप टाइप कर सकते हैं क्या है ये आखिरी वाला। चलिए हम ही बता देते हैं, कर्म योग जो बचा हुआ है ये कर्म योग, या कनका जी ने बोला है। तो इस कर्म योग क्या है? जो भी हमें हमारी शरीर से जुड़े हुए काम या सर्विस करते हैं, इसको किसी भी रूप में, धन के रूप में या जो भी काम हम करते हैं, उसको कहलाता है कर्म योग। योग ये होता है मिलन, जिससे हम मिलन होते हैं। समर्पण भाव से मिलन है, या खुद की जानने में मिलन है, या ज्ञान लेने में मिलन है, या कर्म करने में मिलन है। तो उसको, जिसमें हम मिलन करते हैं, उसको वो योग कहलाता है। और हमें ये भी जानना है सेवा योग क्या होता है। निष्काम सेव योग बाद में आता है, पहले जानते हैं सेव। कितने लोगों को पता है या उसको लगता है मैं सेवा कर रहा हूं? आप यस यस करके लिख सकते हैं, या सेवा योग कर बोल के लिख लिख भी सकते हैं। जो भी हमारे यूट्यूब पे मौजूद हुए दोस्तों, वो भी लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। यस, यस, बहुत सारे लोगों ने बताया कि या वी नेवर डू सेवा। कविता जी कोई बात नहीं, आप आज सीखेंगे सेवा करना, इस सेवा योग। हाँ, श्याम श्याम जी बोल रहा है, यस। रेखा जी बोल रहे हैं यस, यस, यस। बबीता जी भी बोल रहे हैं। तो दोस्तों, सर्विस क्या होता है? हमें इतना पता है, जो हमें उसके बदले कुछ भी नहीं ले रहा है, उसको हम बोलते हैं या सुनते आ रहा है कि ये सेवा योग है। अगर मैं कुछ काम किया, मैंने पैसे नहीं लिया और इसके बदले कुछ भी नहीं एक्सपेक्ट किया, या कुछ टीचिंग किया, या जो भी हमने सीखा उसको दे दिया था, और मैंने उसके लिए कुछ भी नहीं लिया था, या ऐसा ही तरफ का भक्ति भी या ध्यान योग भी, ध्यान को टीच किया था, उससे बदले कुछ भी नहीं लिया। इसको बोलते हैं कि सर्विस या सेवा। तो ये सही है, इसको निष्काम कर्मयोग बोल सकते हैं। अगर बोल सकते हैं तो आप हाथ ऊपर करिए, या यस करके हम भेज सकते हैं। हाँ, यस। बहुत लोगों ने बोला है कि यस, इसको बोलते हैं निष्काम कर्मयोग। तो मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। हम पैसे तो नहीं लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये विचार है, ऐसा है कि थोड़ा सा रिकग्निशन मिलना चाहिए ना, या थोड़ा सा क्या बोलते हैं, हमारा नाम भी बोलना चाहिए, या थोड़ा सा रेस्पेक्ट देना पड़ेगा। अगर इतना कर रहा हूँ, थोड़ा सा रेस्पेक्ट होना ही पड़ेगा। और ये भी कभी कभार लगता है कि इतना कर रहा हूँ, मिनिमम से मिनिमम फैसिलिटीज तो देना पड़ेगा। ऐसा किस किस का लगता है? आप यस करके बता सकते हो। यस, डेफिनेटली वी एग्री विद दिस, वी ऑल नीड करके किसी ने उसको लगा है तो अच्छा, मुझे लगा है। ओके, कभी कभार आई एग्री।
निशा जी और रेखा जी, सबने बोला है कि हाँ, मुझे लगता है ये ज़रूरी है, ये तो बनता है, हम तो इतना कर रहे हैं, तो इतना तो बनता है। तो अगर हमें ये सोच या विचार होता तो इसको निष्काम कर्मयोग ना कहला जाता है। इसीलिए कि इसमें आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपकी रिस्पेक्ट, आपकी जो भी एक रिसीव करने का जो भावना है वो ऑलरेडी है। मतलब ये संपूर्ण तरह से निष्काम नहीं है। निष्काम कर्म मतलब सेल्फलेस सर्विस बोलते हैं इसको। निष्काम कर्म योग को सेल्फलेस सर्विस भी कहलाता है। तो सेल्फ है इसमें, मेरे लिए, मैं, मेरा, अपना है ऑलरेडी इसमें। कितने लोग एक्सेप्ट करते हैं? हाँ है, इसमें मैं और मेरा अभी भी बाकी है। यस, आप लिख के बोल सकते हैं हमसे, हम भी पढ़ेंगे। यस, यस। तो अब हम समझ गए इसको सर्विस कहते हैं, लेकिन निष्काम कर्मयोग कह सकते हैं इसको। यस। सो अब हम जानते हैं। तो अभी इतना जाना है कि निष्काम कर्मयोग में हमें एक्सपेक्टेशंस नहीं होना है। तो अगर डिजायर नहीं रहा तो कैसा है? मैं ये नहीं बोल रहा हूं डिजायर नहीं रहना है। डिजायर सबके पास होता है, लेकिन रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहा है। जैसा है कि एक एग्जाम्पल के दौरान आपसे बता देता हूं। जैसा आप मेडिटेशन सीखा है और उसकी बेनिफिट बहुत ज्यादा पाए हैं, और उसे हमें दूसरों के पास लेके जाना है और उसके शेयर करते हैं। और अगर वो लोग इससे रेजोनेट नहीं करते हैं या उसे ठीक से नहीं समझ पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, तब कैसा फील होता है आप? जैसा होता है कि मैं इतना कर रहा हूँ, बहुत एक ही लोग उससे समझ पा रहा है या कुछ कोई भी नहीं आ रहा है, या इस तरफ का भावना अगर किसी का है तो आप आप बोल सकते हो या हाथ ऊपर करके देख सकते हो, दिखा सकते हो। गुस्सा आता है, स्वाति जी ने बोला है गुस्सा आता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है हमें इसका रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहा है। मैं इतना कर रहा हूं, मैं इतना कर रहा हूं, जैसा कर रहा हूं वैसा कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, पर बदले में कुछ नहीं। मतलब मैं ये बहुत ज्यादा जुड़ गए हैं हमारा साथ। तो जब हम मैं के साथ हूं तो एक्सपेक्टेशंस आता ही आता है। जब हम इस मैं को निकालते हैं तब हम इस निष्काम कर्मयोग की पात में आते हैं, पद में आते हैं। जैसा है कि हम, और एक और बात भी कहना चाहता हूं। जैसा हम निष्काम कर्मयोग का काम मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूं, मेरा काम ठीक से कर रहा हूं, जो जो भी है वो दे रहा है मुझे, करते जा रहा हूं करते जा रहा हूं। और इसमें एक और बात भी है, कैसे कर रहे हैं आप? कर रहे हैं ठीक है, कैसे कर रहा है? पूरी समर्पण भाव से कर रहा है या बस करते जा रहा है, या लगन से कर रहा है या समर्पण भाव से कर रहा है? ये देखना पड़ेगा। कितने लोगों इस यहां पर अटक गए हैं। हम तो कर रहा है, एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा है, लेकिन कर ही जा रहा है। कितने लोगों का ऐसा फील होता है? और आप, या कमलजीत जी और उषा जी बोला है, हम ऐसा करते हैं लेकिन लगन पे नहीं। यहाँ रेखा जी भी बोला है, नहीं,
तो तो जब हम जो भी काम हम पूरी लगन से और पूरी समर्पण भाव से करते हैं, वो काम से ज्यादा हमारा बीइंग जैसा होता है, मतलब डूइंग से बीइंग बन जाता है। हम जब हम डूइंग से बीइंग बन जाता है, वो काम काम नहीं, एक उल्लास और हैप्पीनेस के भरा हुआ आदमी बन जाता है। हम मतलब जितने भी काम करते हो आप, वो कभी कभार ऐसा फील होता है, हम ज्यादा काम करने के बाद थक जाता है, वो ये हो जाता है, मुझसे नहीं होगा, ऐसा फील होता है अगर ज्यादा से ज्यादा काम किया तो। अगर आपने पूरी समर्पण और लगन से करते हो, या इस काम को काम के दौरान नहीं, अपने बीइंग के दौरान आप करते हो, उस समय ऐसा लगता है कि जितने भी काम करो आप, मतलब सुबह 5 बजे उठा और तब से रात को 12-11 बजे तक आप काम करते जा रहे हो, लेकिन आपको ऐसा महसूस होता है कि मैं तो कुछ नहीं किया था, और भी कर सकता हूं, इतना क्षमता है मेरे अंदर, ऐसा फील होता है। जब आप इसी स्थिति में आता है, तब आप पूरी निष्काम कर्मयोग पे जुड़ा हुआ है, मतलब कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं, ये यहां तक भी नहीं है मैं कर रहा हूं, ये भी नहीं है, बस मुझसे करवा जा रहा है। यू आर लाइक ए फ्लो चैनल, जैसा हम कल हमें सीखा था। जब हम चैनल बन जाते हैं, तो जितना पोटेंशियल हमारे अंदर है, वो पूरी तरफ से हम यूटिलाइज कर सकते हैं। जब हम इस सेवा भाव से या इस लगन से ये चैनल बन जाता है, तब ऐसा होता है कि जो भी हम काम लिया जाए, उसके रिजल्ट भी उतना ही पीक लेवल पे होता है। जैसा है कि हमारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, हमारे ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी है, उसको देखिए कैसा होता है, ऑलवेज इन द फ्लो, जैसा डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी जी, और हम सब में भी बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं ये एक्सपीरियंस किया होगा। जब हम हमारे मनपसंद और जिस काम में हम कर आ, लग जाता है, हम टाइम ही पता नहीं चलता है, और ऐसा भी फील होता है हम उस उस काम को करते करते जा रहे हैं, और हमारी एनर्जी बढ़ता बढ़ता जा रहा है। कितने लोगों को ऐसा महसूस भी फील हुआ था, कभी ना कभी। अब अपने जीवन में एक बार तो होगा, कुछ समय के लिए होगा। यस, रेखा जी, सीमा जी, श्याम जी, निशा जी, सारे ने एक्सपीरियंस किया है। बस इसको हम हमारा क्या बोलते हैं, बीइंग बनाना है। अब कुछ फल के लिए, कुछ क्षण के लिए नहीं, इसको हम पूरी जीवन ऐसा ही जिएंगे तो कैसा लगेंगे, आप सोचिए। बहुत आनंद, यू आर इन द फ्लो, जो भी हमारे अंदर से आ रहा है, पूरी तरफ से खुल के हम करते हैं। वो जो हम उस समय हमारे सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं। तो इसकी थोड़ी साइंटिफिक एग्जांपल्स भी है, वो भी आपसे शेयर करना चाहता हूं। जैसा है कि हमें आ, कितने लोगों को यहाँ पर जो डिस्पेंजा का नाम सुना है? आप लिख सकते हो या बोल सकते हो, किसी ने जो डिस्पेंजा का नाम सुना है? कुछ लोग नहीं सुना है, कुछ लोग सुना है। ओके, ओके। जो डिस्पेंजा जी एक आध्यात्मिक शास्त्र बैठता है, तो उसकी खुद की लाइफ की एक्सपीरियंस के दौरान हम वो आपकी जो भी बीमारी है, वो ठीक किया है। उसका इम्पोर्टेंस ये नहीं है कि वो ठीक किया या क्या किया, उसके बाद
वो रियलाइज करने के बाद वो एक साइंटिफिक या शास्त्रीय रूप में क्या क्या किया था, उसकी वर्क ऐसा होता है कि ये बोलता है जब हम मी और मैं इसमें रहते हैं, हम इस टाइम और स्पेस में रह जाता है। अगर हम इस मी और मैं को हटा जाता है, तब हम यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, उस चेतना को फील कर सकते हैं और वो हमें बन जाता है। उस समय हम हमारी एनर्जी लेवल बहुत बहुत हाई होता है, ये ईईजी कहलाता है। और इसके दौरान वो मेजर करते हैं और कुछ और एडवांस तरफ की इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज करके वो हमारे रूम में जितना लोग है, हाँ उषा जी दिखा रहा है, प्लेसिबो प्लेसिबो, हाँ जो डिस्पेंजा का प्लेसिबो है, यस। तो उस रूम में जितना लोग है इसी भावना में है, मतलब मैं और आई मी, जो भी ऐसा फीलिंग है उसको बाहर रख के और उस पूरी क्या बोलता है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जुड़े हुए हैं। तब ये फाइंड आउट किया था कुछ लोगों का जो भी बीमारी है उसी एनर्जी की वजह से भी वो ठीक हो गया है। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं। इतना पावरफुल है जब हम ये निष्काम कर्मयोग में रहते हैं, जैसा है कि पूरी तरफ से हम मी और मैं को हटा के जो भी करते हैं पूरी समर्पण और लगन से। तो ये भी है। तो जैसा है कि आप कितने लोग नेल्सन मंडेला का बारे में सुना है? अच्छा, तो ये भी एक निष्काम कर्मयोगी है। वो काम किया है कॉन्शियसनेस बदलने में। मतलब वो स्पिरिचुअलिटी ऐसा नाम नहीं लिया था, लेकिन जो भी कर्म उन्हें किया था एक्शंस के दौरान, सो जो इसको करीब 20+ साल, 20 से ज्यादा साल उसको जेल में रखा है ब्रिटिशर्स ने। और जब वो बाहर आया है, वो प्रेसिडेंट भी बन गया उस देश का। और उस देश में रहते हुए जो भी अंग्रेजी है, इंग्लिश ब्रिटिशर्स है, वो ऐसा सोच लिया है कि अब हमारा तो गया है, सो ये आया प्रेसिडेंट बन गया और इसे हमें दंड देगा या हम यहां से निकाल देगा। लेकिन वो सबसे अलग से किया था। क्या किया था उन्होंने? ये किया था कि उनसे भरोसा दिए है, सो आपको कोई नहीं हार्म करेगा, आप यहां से रह सकते हो। मतलब ये मेरा, हमारा या अपना, ये फीलिंग से हट गया है। तो उन लोगों का एक कॉन्शियस लेवल से और पार हो गया है। तब उसकी अवेयरनेस इतना बढ़ गए है और कॉन्शियसनेस चेंज हो गया है, सारे बाउंड्रीज को तोड़ दिए हैं। और तभी होता है वसुधैव कुटुंब। इसी स्थिति से बनता है वसुधैव कुटुंब, जो हमें श्री कृष्ण भगवान से मिले हैं। ये वसुधैव कुटुंब कैसा बनता है? जब मैं, मेरा, इस जो भी हमारे ये भावना है, जब हम बाहर रखते हैं, जितने लोग ऐसा फील होता है मैं इंडियन हूं, वो पाकिस्तानी है। जितने लोग को नफरत है पाकिस्तान से, चाइना से, कितने लोग हैं? तो इससे हमें पता चल जाता है कि कितना बाउंड्रीज है। बोलता तो हम सब है, हम सब एक है, हम सब जुड़े हुए हैं, भाई बहन है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बाउंड्रीज है।
कितने लोग एक्सेप्ट करते हैं ये हमारे बाउंड्रीज है? यू कैन राइट। यस, यस। तो हमारे अंदर जब ये मी और मैं का भावना चला जाता है, तब ये बाउंड्रीज निकलता है। इतना तक ही नहीं, नो मैं इंडियन हूँ, ये मेरा यूनिवर्स है, ये भी नहीं। जो भी अगली गैलेक्सी में है वो भी हम हैं, और इससे भी ज्यादा जो भी है वो हम हैं। सो बाउंड्रीज तो पूरी तरफ से तोड़ दिया है जब ये भावना में है, सेल्फलेस। और जो भी हम इसे काम करते हैं इस भावना से, सो सोचो कितना कर सकते हैं इस धरती के लिए, या जहां पर भी है आप इतना सेवा भाव से आप करते हैं, तो आपकी कर्म योग से लोग बदल जाता है। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, जैसा है कि हम भी क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी में एक फ्री कोर्स है, सोल कोच ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम है, सीटीपी कहला जाता है इसको। सो इसमें भी एक कोर्स में एक भाग है निष्काम कर्म योगा या सेवा योगा। उसमें बहुत सारे लोग दोस्तों ने भी यहाँ से उस कोर्स को अटेंड किए हैं, और उनसे पूछ सकते हैं आप कितना ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं। बहुत लोगों ने, मतलब इस कोर्स में ऐसा ऐसा लोग भी आता है, मतलब टॉप लेवल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होता है, बिजनेस ओनर्स होता है, कॉर्पोरेट में जो भी काम करता है वो होता है, हर तरफ का, हर प्रोफेशन का, हर एज ग्रुप का आपको मिलता है। और जब हम ये ये निष्काम कर्म योग या सेवा योग में भाग लेते हैं, वो अलग ही का एक्सपीरियंस है उनका। मतलब वो जो क्लास में आते हुए या क्या टीचिंग्स पे आते से ज्यादा उसका ट्रांसफॉर्मेशन ये सेवा योग में हुआ था। इतना तक ही, मतलब कुछ लोगों का इमोशनल बर्डन है वो पूरी तरह से रिलीज हो गया है, और कुछ लोगों का फिजिकल डिस्कम्फर्ट्स है या डिसीजेस है, घुटनों का ऑर्थराइटिस है। बहुत लोगों से ये सुना है मैं, ऑर्थराइटिस बिल्कुल ठीक हो गया है, एक कदम भी नहीं चलने वाला वो, उसमें पत्थर उठा रहा है या काम कर रहा है, झुक के घास काट रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो इसका मतलब ये है, हमारे जब हम उस रुकावट जो भी है हम निकाल के, इससे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, हम नहीं है, हम, मैं नितिन नहीं हूँ, मैं थेरेपिस्ट नहीं हूँ, मैं ये क्लास का फैसिलिटेटर नहीं हूँ, कुछ भी नहीं। वहां जाके हम बन जाता है जो हम, हमारी निज स्थिति है, तब ये पॉसिबल है। और इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हमारे नेचर से होते हैं, जैसा है कि सन, मून या रिवर्स, ट्रीज, सीड, जो सारे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, बस आपकी काम करते जाना, एफर्टलेसली करते जाना। अगर ये सोचो आप, अगर सन ने एक्सपेक्ट किया था मुझे एक भी दिन का छुट्टी नहीं है, मैं रोजाना आ रहा हूं, मैं थक गया हूं, अगर ये ऐसा सोच लिया तो हमारा क्या होगा? अगर एक सीड ने सोचा है कि इतना दबा रहा है मुझे, धरती पे अंदर नीचे बहुत गहराई पे लगाया, मुझे बहुत दबा रहा है, मैं मुझसे नहीं हो पाएगा, हमारा खाना आता है। तो ऐसा ही है, जब हम हमारा काम करते जाते हैं, फल का एक्सपेक्टेशन नहीं,
जो भी हम करना है करते जाओ, और जो भी आने वाला है आपको वो मिल जाएगा। सो ऐसा भगवत गीता में भी कहलाता है ना, श्री कृष्ण भगवान जी ने ऐसा बोलता है कि काम करो और फल का त्याग दो। तो यही होता है, फल का त्याग देना। फल किसी की रूप में भी होता है, मतलब माने धन के दौरान हमारे फल एक्सपेक्टेशंस होगा, रेस्पेक्ट के दौरान होगा, या कुछ चीजें उनसे मांगने के लिए होगा, या हमारी क्या बोलते हैं सेल्फिश एक्टिविटीज के लिए, अगर मैं ये करता हूं तो ये करना है मुझे, वो वापस में ये करना है, वापस में ये मिलना है, जो ये मुझे मिलना है उसको हटा के बगल में रखे तो इसको बोलते हैं फल की त्याग करना। अगर जो भी हमें मिलना है वो वैसा तो आता ही है, किसी ने रोक नहीं सकते हैं, और उसकी चिंता भी नहीं होगी आपको। अगर मिलता तो भी अच्छा है, अगर नहीं मिलता तो भी उतना ही अच्छा है। अगर इसी स्थिति में होगा तो कौन रोक सकता है? आप सोचिए एक बार, उस भावना को महसूस कर सकते हैं कैसा होता है? एक फल के लिए आप महसूस कीजिए, मुझे मैं जो भी करता हूँ मन से करता हूँ, लगन से करता हूँ, और उस पे कुछ आता है नया आता है उसका परवाह नहीं है। इस सोच एक एक बार आप सोच के एक एक फल के लिए आप रुकेंगे, आपकी फीलिंग देख लीजिए एक बार, एक ट्राई करते हैं हम एक बार, एक फल के लिए आप आंखें बंद कर लीजिए और देखिए, सोचिए, मैं जो भी करता हूँ मन का जो भी अच्छा लगता है सबकी भलाई है, और उसमें पूरी लगन से और पूरी समर्पणा भाव से करता हूँ, और उसमें जो भी आ रहा है या नहीं आ रहा है उसे कोई परवाह नहीं है मुझे। इस थॉट और फीलिंग को एक बार महसूस कीजिए और बोलिए कैसा लगता है। उस फीलिंग को पूरी तरह से महसूस कीजिए, और आपकी शरीर में या व्रत में, सांस में कैसा कैसा चेंजेस आ रहा है, आपकी ऊर्जा और शक्ति कॉन्शियसनेस कितना बढ़ता जा रहा है, वो सारे महसूस कीजिए एक बार। तो चलिए दोस्तों, इस फीलिंग को पूरी तरफ हमारे अंदर बढ़ते हुए वापस चले आते हैं। वैसा तो हम इसका ध्यान भी पूरा करेंगे, बस इतना दिखाना चाहता हूं आपसे, अगर ऐसा फीलिंग एक फल के लिए भी है तो कितना अनुभव हो सकते हैं हमारे, कितना एनर्जी फील कर सकते हैं। आप कमेंट पे लिख सकते हैं कि कौन कौन को क्या एक्सपीरियंस आया है। रेखा जी बोल रहे हैं हैप्पी, रिलैक्स, हैप्पी। एनर्जी फ्लो। तो चलिए दोस्तों, इसी इसी स्थिति से हम बैठ लेते हैं आज की ध्यान की ओर। तो इसी फीलिंग को पूरी तरफ से महसूस करते हैं, और अपने अंदर से कुछ सवाल भी पूछेंगे, और जो भी उत्तर हमें अंदर से आता है बिना क्वेश्चन किए, बिना जजमेंट के साथ हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। क्या क्या आता है उसको रोकते नहीं हमें,
पूरी तरफ से फील करेंगे। सो आप आपकी सुख स्थिर आसना में बैठ सकते हो। आज हमें ऐसा ही बैठते हैं, जैसा हमारे दोनों हाथ उंगलियों के एक के अंदर एक, और पैर भी क्रॉस करके बैठते हैं सुख स्थिर आसना में। और अब हमें 3 लंबी गहरी सांस लेते हैं। जब भी आप तैयार हैं, आप आपकी सांसों पर पूरी ध्यास लेके आए। जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दीजिए। अगर आपकी सांस लंबे है, वैसा ही देख लीजिए, उसको ऑब्जर्व कीजिए। अगर आपकी सांस छोटी है, उसको वैसा ही देख लीजिए। उसको कंट्रोल मत कीजिए और उसको चेंज करने, बदलने की कोशिश मत कीजिए। जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। अगर आपकी थोड़ी डिस्कम्फर्ट है, उसको भी वैसा ही देखते लीजिए, देखते रहिए। बस जो भी हो रहा है आपकी शरीर के अंदर, उसको वैसा ही ध्यान दीजिए। आपकी पूरी ध्यान अंदर होते हुए सांस और बाहर होते हुए सांस, और जो भी हो रहा है आपके शरीर में, बस उसको देखते रहिए, क्या हो रहा है। पूरी तरफ से आप उस फीलिंग को महसूस कीजिए, जो भी आपके अंदर हो रहा हो। अगर किसी शरीर के भाग में कुछ डिस्कम्फर्ट है, उसको भी ऐसा ही फील करते हुए उसको पूरी तरफ से महसूस कीजिए। उसको दबाने के लिए या बाहर धक्का देने के लिए कोशिश मत कीजिए। बस वैसा है, जैसा है वैसा ही आपकी ध्यान पूरी पूरी तरफ से आपकी सांसों के ऊपर, और जो भी आपके शरीर में हो रहा है उसी के ऊपर आप ध्यान। ऐसी स्थिति में थोड़ी देर और रुकते हैं और देखते रहिए क्या क्या हो रहा है, क्या चल रहा है आपके अंदर। इसको पूरी तरफ से महसूस कीजिए, उसको रोकना नहीं। जो भी हो रहा है उसको लेट इट फ्लो, एक धारा की जैसा फ्लो हो रहा है, उसके होने दो। अभी इस स्थिर सुख और आसना में पूरी तरफ हमारी अंदर क्या हो रहा है पूरी तरफ से महसूस होते हुए, हम हमारी दृष्टि अभी हमारे हार्ट सेंटर, जहाँ पर हमारे हार्ट होता है छाती के बीच में, वहां पर आपकी पूरी दृष्टि उधर लेके आने के लिए कोशिश कीजिए, और वहां पर आपकी पूरी लगन कर लीजिए। और वहां पर क्या महसूस आ रहा है? शांति, जो भी शांति
यहाँ पर महसूस हो रहा है या जो भी आपने महसूस हो रहा है उससे पूरी तरफ से महसूस कीजिए। और जो भी इससे रुकावट करते हैं महसूस करने में, उसको एक चैनल की तरह उससे स्ट्रगल मत कीजिए, उसको बहने में मदद कीजिए। लेट इट फ्लो। जो भी आ रहा है उसको फ्लो करने दीजिए और आपकी हार्ट सेंटर को पूरी तरफ खोलने की प्रयास कीजिए और इस प्रयास में अगर कहीं पर रुकावट है उसको भी बह दीजिए, उससे रेसिस्ट मत कीजिए। अलाउ इट टू फ्लो और धीरे 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 आप आपकी हार्ट सेंटर को पूरी तरफ खोल लीजिए। ऐसे ही स्थिति में थोड़ी देर और रुक जाते हैं और उस फीलिंग को पूरी तरफ से महसूस करते हैं। कैसा फील हो रहा है हमारी हार्ट चक्रा, हार्ट सेंटर पूरी तरफ से खुलने में कैसा महसूस हो? हमारी चेतना बढ़ने जा रहा है। अगर बढ़ते जा रहा है तो उसको बढ़ने दीजिए, पूरी तरफ से खुलने दीजिए उसको। अगर अंदर से खुशी या ब्लिस या आनंद महसूस कर रहे हैं, पूरी तरफ से उसको महसूस कीजिए। आपके हार्ट सेंटर पे जितना हो सके उतना पूरी तरफ से खोल दीजिए, एक्सपैंड कीजिए। सारे सीमाएं तोड़ते चले जाइए। जैसा मैं इस सीमा को तोड़ के हम उस सीमा को भी तोड़ लीजिए और हमारा उस सीमा को भी तोड़ लीजिए, अपना उस सीमा को भी तोड़ लीजिए, हमारा देश इसको भी तोड़ लीजिए, हमारा संसार इसको भी तोड़ लीजिए, अपना गैलेक्सी उसको भी तोड़ लीजिए और पूरी कॉन्शियसनेस से जुड़ जाइए, एक हो जाइए। इस स्थिति में आप मैं कुछ भी नहीं, सब एक है। ऐसे ही स्थिति में थोड़ी देर और रुकिए और पूरी तरफ से इस वननेस को महसूस कीजिए और इसी वननेस स्थिति में क्या क्या फीलिंग्स आ रहा है, कैसा महसूस हो रहा है अंदर से, वो सारे अनुभव कीजिए, एक्सपीरियंस इट कंप्लीटली।
इसी स्थिति में आप आपकी कॉन्शियस चेतना से ये प्रश्न पूछिए, मेरा हायर गुड या सबका हायर गुड के लिए हम क्या कर सकते हैं? और जो भी जवाब आ रहा है उसे पूरी तरफ लीजिए, विदाउट एनी जजमेंट, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। जो भी आपकी जवाब आ रहा है उसे रिसीव कीजिए। मैं मेरा और सबका हायर गुड के लिए, सबकी भलाई के लिए क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ? जो भी जवाब आ रहा है उसे रिसीव कीजिए। और एक और प्रश्न आप पूछ सकते हैं, मैं किस तरफ का निष्काम सेवा योगा कर सकता हूँ? जो भी उत्तर आ रहा है उसको अपने अंदर ले लीजिए। मैं कैसा निष्काम कर्म योग में भाग ले सकता हूँ या ले सकती हूँ? इस सवाल का जवाब पूरी तरफ से ले लीजिए। जो भी पहली बार आए उसको ले लीजिए, जो भी स्पॉन्टेनियसली आए उस जवाब को ले लीजिए। अब ये प्रश्न पूछिए, हम हमारे समय को पूरी तरफ कैसा इस्तेमाल कर सकते हैं? हाउ कैन आई यूटिलाइज माई टाइम पर्पसफुली? जो भी सवाल आ रहा है इसको कंप्लीटली एक्सेप्ट कीजिए। हाउ कैन आई यूटिलाइज माई टाइम पर्पसफुली? मेरा समय का पालन पूरी तरफ से मैं कैसा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? जो भी उत्तर आ रहा है उसको पूरी तरफ से ले लीजिए।
इस क्वेश्चन को, इस सवाल को पूछ लीजिए, मैं इस जीवन में क्या सीखने के लिए आया है। जैसा उत्तर आ रहा है वैसा ही ले लीजिए। मैं इस जीवन में क्या सीखने के लिए आया है, या क्या सीखने के लिए आई हूँ। जो भी सब जवाब आ रहा है उसको पूरी तरफ से अपना लीजिए। अभी आपसे ये प्रश्न पूछें, हम ये सारी जवाबों में मेरा जीवन में कैसा इस्तेमाल करूँगा या करूँगी। हाउ कैन आई इम्प्लीमेंट दिस इन माई डे टू डे लाइफ। जो भी सवाल आ रहा है उसको पूरी तरफ अपना लीजिए। हाउ कैन आई implement this in my day to day life। जो भी हमें जाना है हमें इसका इस्तेमाल कैसा कर सकें। जो भी जवाब आ रहा है उसको पूरी तरफ से अपना लीजिए। और जो भी उत्तर आया उसको सेल्फ डिक्लेयर करें। सो दृढ़ निश्चय ले लीजिए आप कैसा कर सकते हैं। ये सारी जवाब का इस्तेमाल कैसा कर सकते हैं। जो भी जवाब आया है उसको दृढ़ निश्चय से करने का निश्चय, सेल्फ डिक्लेरेशन कीजिए। मैं ये करता हूँ जो भी हमें सीखा है या जाना है।
हमारे कॉन्शियसनेस से जो भी आया है, मेरी चेतना से जो भी आया है, मैं उसको पूरी तरफ से करता हूँ, जीवन जीता हूँ या जीती हूँ। आपकी खुद की सेल्फ डिक्लेरेशन कीजिए, दृढ़ निश्चय लीजिए। ऐसे ही स्थिति में 1 मिनट और। जो भी सवाल आया है, जो भी दृढ़ निश्चय लिया है, पूरी तरफ आपकी कण कण में, पूरी बॉडी की पार्ट्स में, आपकी सोल में, आपके बीइंग में इंटीग्रेट कीजिए, पूरी तरफ अपना लीजिए। Allow yourself to integrate whatever you have received, all those insights, जो भी आपके इस मेडिटेशन में आया हुआ उत्तर है, उसकी पूरी तरफ आपके अंदर इंटीग्रेट कीजिए, अपना लीजिए। इसी स्थिति में पूरी तरफ हमारी चेतना को कृतज्ञ करते हैं। Feel that gratitude towards this consciousness. इस चेतना को अपनी पूरी कृतज्ञता भाव से कहते हैं। और इस धरती माँ को भी हमारे कृतज्ञता भाव से रहते हैं। इस धरती माँ जिस पे हम रह रहे हैं, हमारी सारी नीड्स पूरी कर रहा है, और इस पंचभूतों का भी कृतज्ञता करते हैं और उससे कृतज्ञता भाव से रहते हैं।
जिसके बिना हम नहीं रह सकते हैं। तो इसीलिए उसको पूरी तरह कृतज्ञता भाव से रहते हैं। और जो भी पशु पक्षी और जो भी पेड़ पौधे हमारी सहायता के लिए जो भी कर रहा है, उसी के लिए भी हम कृतज्ञता भाव से रहते हैं। हमारे माता पिता से जो हमें इसे जन्म दिया था, उससे भी कृतज्ञता भाव से रहते हैं। जो भी हमारे गुरुदेव होते हैं, जिसे हमें सीखा है, हम खुद को कैसा जान सकते हैं, उसके लिए भी हमें उसके लिए भी हमें पूरी तरफ से कृतज्ञता भाव रहते हैं। और जो भी हमारे मदद किए हैं, इस इतने सालों में, हमारे दोस्त, हमारे पड़ोसी और जिन को हमें इस जीवन काल में मिले हैं, उन सबको हमारी कृतज्ञता भाव देते हैं। जिनसे हमें सीखा, उनको भी कृतज्ञता भाव से रहे। और हमारे शरीर जो निरंतर हमारे लिए काम कर रहा है, उसको भी पूरी तरफ से हमें कृतज्ञता भाव व्यक्त करते हैं। और आखिरी पे खुद के लिए भी कृतज्ञता भाव रहते हैं। इस निर्णय लेने के लिए, इस जीवन लेने के लिए कृतज्ञता भाव से पूरी तरफ भर लीजिए। फील दैट ग्रैटिट्यूड फ्रॉम विद इन। जो भी आपकी कृतज्ञता भाव अंदर से आ रहा है, उसको पूरी तरफ महसूस कीजिए। इसी स्थिति में एक और मिनट पूरी तरफ कृतज्ञता भाव महसूस कीजिए। आपकी हृदय चक्र में जो भी आप महसूस कर रहे हैं, एक कृतज्ञता भाव आपकी पूरी शरीर में महसूस कीजिए। आप ये कृतज्ञता भाव बन जाए। इस कृतज्ञता भाव से, और जो भी आपने सवालों का उत्तर आया है, उस उत्तरों को पूरी तरफ अपने लेते हुए धीरे और धीरे, धीरे और धीरे
इस प्रस्तुत क्षण की ओर वापस आ जाए। धीरे और धीरे, धीरे और धीरे इसी क्षण पे आ जाए। आखिरी 10 सेकंड। इसी स्थिति में धीरे धीरे आपके शरीर को महसूस कीजिए। धीरे और धीरे अपनी भाव, आपकी कमर, आपकी पीठ, आपकी हाथ, आपकी गर्दन, आपकी गला, आपकी हेड, अभी पूरी तरह से आपकी शरीर को महसूस करते हुए धीरे और धीरे इस प्रस्तुत क्षण पे आ जाए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे आपके हाथ मरोड़िए और आपके आंखों के ऊपर रख सकते हैं, और जब भी आपको लगे आप आपकी आंखें धीरे और धीरे खोल सकते हैं। इसी स्थिति में एक और मिनट रहिए। जो भी आपने महसूस किया उसको फील कीजिए, पूरी तरफ से उसको फील कीजिए। धीरे धीरे आप आंखें खोल सकते हैं। इस प्रस्तुत क्षण पे आ सकते हैं। यस, वेलकम, वेलकम बैक फ्रेंड्स। कैसा लगा है आपकी एक्सपीरियंस? आप इस कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। जो भी आप YouTube से जुड़ा हुआ है दोस्तों, वो भी आपकी एक्सपीरियंस को लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर प्रश्न उत्तर है, आप एक एक करके अलाउ कर सकते हैं। हारिका जी, कालीचरण जी, आप अनम्यूट कीजिए। हेलो। नमस्ते कालीचरण। नमस्ते। हेलो, बोलिए, आप हाँ सुनाए मेरी दे। आवाज आ रही है? हाँ प्रणाम हाँ, भैया। आवाज आ रहा है सर, हाँ बोलिए। प्रणाम भैया आपको। आपने 6 क्वेश्चन किए। हाँ हाँ। आपने जब बोले अनाहत चक्र के ऊपर में आप अपना चेतना को लेके जाइए, तो वहाँ मैंने देखा एक दीपक जल रहा है। दीपक के ऊपर ओम लिखा हुआ है। हम्म। इसके अलावा आपने जितने भी क्वेश्चन किए सबका रिटर्न एक ही आया। आप प्लांट किंगडम से
लव करो, प्रकृति से लव करो, मेडिटेशन सिखाओ, मतलब हम्म। मिनरल किलने से लव करो। आप केवल सेवा भाव जितना कर सकते हो प्रकृति हम्म। का करो, धरती माँ का करो, और जो भाई बहन उस लायक है उनका करो। और सबसे मोर जो क्वेश्चन आंसर निकला वो आप मेडिटेशन सिखाओ इतना हो बहुत। सके, क्योंकि मेरा लाइफ, मैं 2020 से मेडिटेशन से जुड़ा हूँ। उसके हम्म। पहले मुझे मेडिटेशन का ABCD भी नहीं मालूम था। हम्म। 2022 से 20 से जुड़ के मैंने अपना लाइफ को 58, आज मैं स्टिल हूँ। मैंने 58 में 56 तो पानी पानी में गंवा दिया, बट 2 साल में मैंने 58 को रिटर्न पा लिया। और मुझे विश्वास है कि आगे भी मैं और रिटर्न पाऊंगा। तो बहुत बढ़िया सर, आप कर सकते। यही मेरे को रिटर्न मिला कि आप सेवा भाव करेंगे, प्राकृतिक का करो, धरती माँ का करो, इंसान का करो जो उस लायक है, जो अपाहिज है, किसी भी तरह से उस लायक नहीं है उनका करो। यही सर। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है सर आपका। बहुत बढ़िया, जो भी आप आ रहा है अंदर से वो कर सकते हैं, जो देर नहीं नहीं है। नहीं, मैं तो वही करता हूँ सर, एवरीडे करता हूँ। बस और बस वो करते जाइए आपसे। मैं उसका एग्जाम्पल मैंने हारिका दीदी को बताया। मैं अभी वो रेडी नहीं हुआ है, मैं आपको शो करूंगा एक दिन। इसमें तो नहीं डाल सकूंगा, आपके नंबर पे डाल दूंगा। आप उसको सेशन में दिखा दीजिएगा कि मैं प्रकृति से कैसे लव करता हूँ। बहुत बढ़िया, आप लिख सकते हैं सर। आप हमारे मेल आईडी देते हैं सर info@therateofqluglobal.org। मैं यही मार खाता हूँ कि मैं अनएजुकेटेड हूँ, फुल्ली अनएजुकेटेड हूँ। बट मैं कंप्यूटर भी ऑन करना जानता हूँ। बट मैं अनएजुकेटेड हूँ तो मैं ईमेल नहीं कर सकूंगा। मैं आपका एक नंबर है उसके ऊपर सेंड कर दूँ। हाँ, हरी का कोई बात हरी नहीं। आप आपको आपका मिलेगा, ऑफिस का आपका ऑफिस ऑफिस का का नंबर नंबर है मेरे मिलेगा, पास? उससे भेज है सकते मेरे हैं। पास है मेरे पास है। मैं उसको हाँ, उससे भेजूंगा। भेज दीजिए। डेफिनेटली। धन्यवाद, धन्यवाद बहुत सर। बहुत बढ़िया है आपकी धन्यवाद सर। एक्सपीरियंस सुन के। थैंक यू कालीचरण जी। और सबसे बड़ा एक चीज और आया, वो क्या, कि मैं पत्री जी के सेशन से जुड़ा हुआ हूँ, PMC PSSM और जर्नी टूवर्ड ट्रू पद से। हम्म। तो उसमें मेरा एक ही मेरे को इंटीमेशन मिला था कि पहले मैं हम्म। शिव योग से जुड़ा हुआ था, कि हम्म। आपका सेवा भाव एक ही है, आप जितने पर्सन को इसमें डाइवर्ट कर सकते हैं। तो हम्म। मैं पत्री जी के सेशन में नियर अबाउट 6 to 7 thousand पर्सन को उसमें जोड़ा। और आपके इस सेशन में भी मैक्सिमम पर्सन को जितना हो सकता है कन्विंस करता हूँ। एक प्रोग्राम आता है हमारा, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी डे नहीं, एवरी वीक वेडनेसडे को तत्वमसी, उसको नियर अबाउट 4,000 पर्सन को मैं लिंक देता हूँ। 2-3 घंटा मेरा उसका लिंक में देने में जाता है। तो मेरा सेवा भाव यही है सर। बहुत बढ़िया कर रहे हैं सर, ऐसे ही करते जाइए। और जैसा भाव से कर रहा है उसको ध्यान दीजिए बस। बस मैं वही करता हूँ, मेरा तो काम ही सर यही है। बस बस, धन्यवाद सर। जो धन्यवाद सर। आप सही रास्ते पे जा रहे धन्यवाद सर। हैं। नमस्ते नितिन जी। नमस्ते कमल जी दी। नितिन जी, दो बातें बस मुझे कहनी है। आज का सेशन अगेन मेरे लिए डिजाइन था बाय यूनिवर्स स्पेशली। एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। निष्काम सेवा जैसे मैंने पढ़ा ना, मुझे लगा ओ माय गॉड, आज भगवान जी खुद आए हैं मुझे समझाने की निष्काम सेवा भाव होता क्या है। कमल जी जी सुनिए जरा, आपने बहुत पढ़ लिया, बहुत सुन लिया, बट प्रैक्टिकली इसको फॉलो कैसे करते हैं। तो मेरे दिमाग में अचानक से ये बात आई, जैसे हम कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो निष्काम सेवा भाव जो है, मुझे लगता है हमारे जो निकट जन हैं, हमारे जो परिवार के लोग हैं, उनके लिए जो हम काम करते हैं, कहीं ना कहीं उसमें भी निष्काम सेवा भाव होना बहुत यस, जरूरी है। आप अ, बहुत सही किया।
बोला था। मैं क्यों कह रही हूँ, हमारे मैं क्यों कह माध्यम रही हूँ, से। हाँ बिल्कुल, मैं क्यों कह रही हूँ, बिकॉज अभी रिसेंट एग्जाम्पल है ये, मतलब ये मुझे मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि मेरे पास ना लेसन ऐसे आता है जैसे भगवान जी खुद किताब देके जाते हैं कि बेटा ये लो, इसको पढ़ लो, ये वाला सबक सीखना है। तो सो आई हैव बिन वर्किंग एट होम, घर पे काम कर रही हूँ आजकल मैं। आई यूज्ड टू वर्क बट नाउ आई एम नॉट वर्किंग, आई एम लुकिंग फॉर जॉब्स नाउ। तो घर पे काम करते करते ना बहुत बार मेरे मन में ये आता था कि मैं ही क्यों कर रही हूँ सारा घर का काम, घर के बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे हैं। मुझे ही किचन में भी काम करना पड़ता है, मुझे ही डस्टिंग भी करनी पड़ती है, मुझे ही कपड़ों का भी देखना पड़ता है, और सब कुछ लॉन्ड्री वगैरह से लेके घर का सारा समेटा, डस्टिंग, किचन, खाना बनाओ, बर्तन मांजो, सब काम करो। इवन ये सब चीजें कहीं ना कहीं ग्राउंडिंग से रिलेटेड है, कल वाले टॉपिक से मैं इसको रिलेट कर रही हूँ। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि हम जो कर रहे हैं उसमें ये वाला भाव नहीं होना चाहिए कि ये मैं ही क्यों करूं, क्योंकि इसमें फिर वो निष्काम भावना नहीं है, मतलब मुझे कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो मैं आ रही है। तो बहुत ही अच्छा और एकदम टू द पॉइंट टॉपिक था आज का मेरे लिए अगेन। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ एक बार फिर से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग दिस सो ब्यूटिफुली। दूसरी बात मुझे ये कहनी है, जैसे ही आज का सेशन शुरू हुआ और मेरा जो अटेंशन है आपकी आवाज के ऊपर गया, और मुझे याद आ गए कमल हासन एक दूजे के लिए। अब मुझे नहीं पता आपने ये मूवी देखी है कि नहीं देखी है। एक दूजे के लिए में कमल हासन जिस तरह से हिंदी बोलते हैं, आप बिल्कुल वैसी ही तरीके से हिंदी बोलते हो। सो आप it's very cute the way you speak in Hindi and you explain things very very simple, authentic, और बहुत ही जेन्युइन तरीके से आप एग्जाम्पल देते हो और वो एकदम से समझ में आता है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, Thank थैंक you यू, for being so open. थैंक यू। हेलो, नमस्ते स्नेहा नमस्कार, जी। नमस्कार नितिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा ध्यान करवाया आपने आज। अब ये ईश्वर की ही कृपा कहेंगे कि जिस दिन का ध्यान ऐसा होता है कि रिलेट कर पाते हैं हम लोग कि आज के दिन इस ध्यान की बहुत जरूरत थी। तो आज पूरे दिन मुझे ऐसा थोड़ा फ्रस्ट्रेशन सा महसूस हो रहा था और बहुत बर्डन सा महसूस हो रहा था। हालांकि थोड़ा सा देखा मैंने तो मुझे यही लगा कि कुछ क्षमता से ज्यादा अपने ऊपर जब जिम्मेवारियां ले लो और क्षमता कम हो अंदर, तो अंदर और ज्यादा भरने की जरूरत है, तब जाके हम आगे, चाहे वो फैमिली में हो चाहे कहीं बाहर हम समाज में कोई सर्विस दे रहे हो, तो हम वहाँ खर्च कर पाएंगे। तो अभी ध्यान के दौरान मैंने एक चीज महसूस की कि सबसे पहले मुझे जो रियलाइज हुआ वो सरेंडर का भाव जो है कि अगर जो भी मेरे अंदर जो भी क्षमता है वो भरेगी तब जब मैं बिल्कुल ही बहुत गहराई से समर्पण कर पाऊंगी ईश्वर के आगे। और समर्पण के बाद जो है जो चीज बह रही है, अगर कुछ नेगेटिव है, भारी है, तो उसको जाने दो, लेट इट गो। कुछ भारी है, कुछ मेरे अंदर या किसी और से या कहीं बाहर से कुछ आ रहा है, तो कई बार ऐसा होता है कि एक ये छोटा सा एक शब्द है कि जाने दो, बह जाने दो, ये बड़ा काम करता है। क्योंकि वहां उस समय हम एकदम से ज्ञान भी नहीं अप्लाई कर पाते हैं एकदम से जल्दी से, या फिर हम और भी जो हमने सीखा है उस प्रैक्टिस को नहीं ला पाते हैं। तो ये बड़ा अच्छा आसान सा लगा कि लेट इट गो, इसको बह जाने दो। और तीसरी चीज जो मुझे रियलाइज हुई वो कि फेथ, कुछ भी परिस्थिति है, कुछ भी अच्छाई है या मेरे अंदर या किसी और के अंदर, तो उस पे फेथ रखना, बहुत ज्यादा जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करना और उस पे फेथ रखना। जैसे आपने बोला था कि किस तरह से सब सोल्स की ग्रोथ होगी, कैसे सब आगे बढ़ेंगे। तो मुझे मुझे जैसे मैंने अपने परिवार से रिलेट किया कि अब बहुत लोग, मतलब मेरे बच्चे हैं, हस्बैंड है, तो वो ध्यान में नहीं है और भी ज्यादा उनके साथ कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है।
और कई बार मुझसे ये उम्मीद रखी जाती है कि मैं इन सबको बोल के समझा के कैसे भी करके मैं ध्यान में लाऊं। तो मेरा बस यही होता है कि मेरा काम है करना, और बाकी क्या होता है किनके साथ, सबकी अपनी डेस्टिनी है, सब अपने लर्निंग को ले सीखने आए हैं, यहाँ करने आए हैं। तो ये बार बार एक्सेप्ट करना अपने आप में। और इस चीज को मैंने देखा कि मुझे बस ये करना है कि इनके अंदर जो अच्छाइयां हैं वो मुझे बहुत अच्छे से उन पे बिलीव करना होगा, उन पे फेथ करना होगा। क्योंकि ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो मेरे से विजुअलाइज करना मेरे से नहीं हो पाता है। जैसे ये विधि बोलते हैं सब कि आप विजुअलाइज करो कि आपका बच्चा ध्यान कर रहा है, आपका बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, आपका बच्चा ऐसे है वैसे है, तो ये मेरे से नहीं हो पाता। तो आज मैंने ध्यान के दौरान ये चीज महसूस की कि मेरे को शायद जिस तरीके से मैं सरेंडर कर रही हूँ वो और ज्यादा गहरा होना चाहिए, ताकि मैं वो लेने और बहाने की स्थिति में आ पाऊं। और जो भी सामने अच्छाइयां हैं जिन सोल्स में, चाहे वो मेरे बच्चे में हो या बाहर मैं कहीं भी जाती हूँ जिनसे भी मैं मिलती हूँ, उनके अंदर जो भी अच्छाई है, जो भी अच्छी पावर्स है, उस पे बहुत अच्छे से बिलीव करना और उसको एक्सेप्ट करना। और वननेस तो ये तो ध्यान के दौरान हम ज्यादा महसूस कर पाते हैं प्रैक्टिकली। अभी इसको एकदम से जीने में टाइम लगेगा कि जहां हम जाएं, यूनिवर्स को, लोगों को एकदम अपना समझे। प्यार तो है अंदर, लेकिन वो उतना कितना डीप लेवल का है वो ईश्वर जानते होंगे, और प्रैक्टिकल में और कितना डीप होगा अभी शायद बहुत काम करना बाकी है। तो ये 3 चीजें आज मैंने रियलाइज की ध्यान के दौरान, कि सरेंडर, फिर उसके बाद लेट इट गो, जो भी चीज भारी लग रही है तो उसको जाने दो, बह जाने दो। और दूसरों की जो अच्छाइयां हैं, दूसरों के अंदर जो गुण है, उसको जो है उस पर बिलीव करना बहुत अच्छे से, एकदम खुले मन से, खुले दिल से। तो ये 3 चीज मैंने बहुत अच्छे से रियलाइज की, और बाकी सारी चीज बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस। वेरी गुड, वेरी गुड। वो जो भी आपने इंटीग्रेट किया था बहुत बढ़िया तरीके से, जैसा आपने कोरिलेट भी किया था आपकी लाइफ में क्या क्या हो रहा है, तो वो वही करना है। जो भी हमें सीखते हैं, जैसा हम हमारे लाइफ में इंटीग्रेट कर सकते हैं या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उससे हमारी उन्नति हो सकती है। क्योंकि ये भी जो सच्चाई है कि हम ध्यानी हैं, प्रैक्टिस में हैं, लेकिन कई बार हमें हमारे लाइफ में ऐसे पेपर्स आते हैं कि घर वाले एक प्रेशर डालते हैं कि आप जब ध्यान में हो तो आप बच्चों को भी लाओ, वो नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, उनको आना चाहिए, वो भी आपसे जो है सीख सके। मेरा काम है करना, इसमें भी निष्काम वो आ गया, एक कर्म आ गया कि मेरा काम है करना, मैं कितनी ईमानदारी से करती हूँ, उसका क्या रिजल्ट होता है वो ईश्वर जाने, मैं अपना काम जो है ईमानदारी से करूंगी। बस बस उतना ही। वंडरफुल, वंडरफुल स्नेहा जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। नमस्ते आत्मवंदन रेखा सर। जी। आत्मवंदन सर। आज का सेशन बहुत ही अच्छा था, लेकिन मुझे ध्यान में इतना मन नहीं लगा। लेकिन आपने जब ध्यान स्टार्ट किया तो मतलब मेरे मन में पहले से था कि मतलब ऐसे विजुअलाइज हुआ कि एक मासूम सी बकरी, उनका चेहरा दिख रहा था मुझे। और पहले से तो जब से मैं ध्यान में आया कि ये सब गलत था, मैंने 48 तो मेरे ऐसे ही गवा दिए, तो उनसे क्षमा मांग रही थी। पहले जो कुछ अनजाने में मैंने किया उसके लिए मैंने क्षमा मांगी। और कोई ये बात सब गलत लग रहा है। जब से ध्यान में आई पत्री जी से मैंने फर्स्ट टाइम, मतलब जब भी मैंने यूट्यूब में फर्स्ट डे सर से मैंने जब सुना कि नहीं खाना है नॉनवेज, और उसके बारे में सब सुना है, बहुत गलत लगी है। तभी से मैंने छोड़ दिया, एक बार सुना वो शब्द मैंने छोड़ दिया। तभी से कभी हिम्मत भी नहीं हुआ, और सब पता नहीं, लेकिन बचपन से एक सेवा भाव मन में था कि सेवा करनी है मुझे। और हमेशा ही काम से ज्यादा मुझे सेवा में रुचि रही है। कुछ भी हो, किसी की हेल्प करना है, कभी बाजार भी जाए, कोई हैवी लेके जा रहा है तो उसका थोड़ा हेल्प कर लिया। कोई कोई बीमार है तो उसको मैं बोलती हूँ अनजाने में, मेडिटेशन करो, इससे अच्छा हो जाएगा। और वही समझाती मैंने, बिना मैं सोचे समझे मैं कैसे करूंगी, मुझसे नहीं होगा, फिर भी वो फ्लो में इतनी बह जाती हूँ, बात करते करते इतना अच्छा लगता है, इतना आनंद मिलता है कि वो किसी को मैं बता रही हूँ अच्छी तरह। लेकिन कोई सुने या सुने, आप जो बता रहे थे आज,
कि हम लोग को लगता है वो नहीं सुन रहे, लेकिन प्रति सर ने बोला 1 बार बताओ, 2 बार बताओ, उसके बाद छोड़ दो उनके हाल पे। तो ऐसे में करती हूँ। वो कर रहा है, ध्यान थोड़ा नहीं हो पा रहा है, लेकिन पता नहीं यूनिवर्स मेरे से मुंह से वो क्यों बुलवा लेती है पता नहीं, बट झट से वो चालू हो जाता है कि ऐसे करो ऐसे करो। मैं फिर सॉरी भी मांगती हूँ उनसे, फिर बोलती हूँ नहीं ये करो, ये अच्छा है। और नॉनवेज खाने के लिए मैं सबको मना कर रही हूँ, क्योंकि बहुत हम लोग अपराध, बड़ा अपराध करें, क्योंकि हम जैसे बच्चे हैं भगवान के, वो भी तो बच्चे हैं। और जो पत्री जी बोलते हैं आपके बच्चे का हाथ काट के देखो फिर कितना तकलीफ होता है, वही बात मैं उनको बोलती हूँ कि आप ऐसे करो, आपने उंगली को कुछ लगता है तो कितनी तकलीफ होती है, तो उनको भी तो कितना तकलीफ होता है। और जब भी बाहर जाती हूँ ऐसे उनको देखती हूँ तो बहुत मैं अपने हार्ट पे हाथ रखती, भगवान ये कब रुकेगा, बहुत फीलिंग होती है उनके। वो करना चाहती हूँ बस, जितने भी लोगों को मतलब मेडिटेशन के बारे में बताने की बहुत इच्छा है, यही करना है। और आपने जब बोला कि आप दृढ़ निश्चय करो, तो मैंने आज यही मैंने कहा कि इसके लिए मैं करूंगी, पता नहीं कब कैसे यूनिवर्स करेगी, लेकिन इसके लिए मुझे करना है। इतना जब से मैं ध्यान में आई इतना दृढ़ विश्वास हो गया, और वो मैं करना चाहती हूँ। थैंक यू बस सर। जो भी, थैंक यू फॉर शेयरिंग रेखा जी, थैंक यू। कार नमस्कार बहुत कंसा जी। अभी तक लगता है हार्ट बीट काफी बढ़ गई थी आज मेरी, अभी तक अब मना लग रहा है कि नॉर्मल नहीं हुई हूँ। और जैसे कमलजीत जी ने और जो लोगों ने बताया वैसे ही फीलिंग थी। और हार्ट बीट जब हर कोई क्वेश्चन के ऊपर जब मैं सोचती हूँ तो मुझे मेरी हार्ट बीट और ज्यादा बढ़ जाती थी। और खाली बस एक ही प्रश्न था कि मुझे यही करना है कि कोई भी चीज में काम करूँ उसमें मैं नहीं आए, ये मेरा कुछ कुछ याद बार बार आ रहा था। और कैसे मैं हेल्प करूं क्या करूं ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया ना कुछ कोई बताया। मैं बोला कि मुझे यूनिवर्स मुझे बताना कि मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ, ये मैंने किया। और हार्ट बीट इतनी चलती है, ये हार्ट पे आज ज्यादा सबसे ज्यादा हुआ। ऐसे भी नॉर्मली जब हार्ट पे ध्यान देके करते हैं तो मेरा चक्कर बहुत घूमता है, यहाँ पे कोई एक चक्कर की तरह स्टेरिंग की तरह घूमता रहता है, इतनी धड़कन बढ़ जाती है। और कुछ भी ज्यादा ध्यान तो मुझे डर लगता है, तो मैं ध्यान हटाना चाहती हूँ कि क्यों चक्कर चल रहा है इतना जोर से। और फीलिंग बहुत स्ट्रांग थी कि मुझे कुछ ऐसे कुछ कैसे हेल्प करूं ये सोचना है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कुछ भी। कोई और बात नहीं, पहली पहली में बहुत सारे लोगों को इस क्वेश्चन का उत्तर नहीं आता है। तो जब हम कंसिस्टेंटली करते हैं तब जैसा मैंने आपके एग्जाम्पल भी दिए थे सोल कोच ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम में कैसा करता है, तो जब हम ये इसका इस मेडिटेशन करवाता है, ये सेवा योग खत्म होने के बाद बहुत बार उन लोगों का पहले या दूसरे या तीसरी बार भी नहीं आता। जब वो आता है अंदर से, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन अलग ही होता है। तो बस इतना बोलूंगा, जो भी आप घबराहट आ रहा है या चक्कर आ रहा है, उससे घबराइए मत और भागिए मत। इससे आप उससे जुड़े रहिए और क्या हो रहा है उसको और गहराई तक जाइए, उस ऐसे घबराहट को। मुझे सेवा का बहुत ज्यादा, ऐसे मैं ऐसे हॉस्पिटल में काम करती हूँ, मेरा खुद का हॉस्पिटल है, लेकिन मैं ऐसे हेल्प लोगों का मैं मेरे जितने भी स्टाफ है उनको मैं पैसे से बहुत हेल्प करती हूँ, क्योंकि मैं मुझे मेरा वैसा कोई स्कोप नहीं है वहां करने का, और विदाउट एक्सपेक्टेशन करती हूँ। ऐसा कोई मेरा एक्सप्रेशन जिसको देती हूँ उसको बोल देती हूँ, तो किसी को बोलना मत कि मैंने तुमको दिया है। लेकिन मैं एक बार दूंगी दोबारा नहीं दूंगी, क्योंकि फिर उनका एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है। तो कभी मुझे जब लगता है दिल से कि नहीं इसको बहुत जरूरत है, तो मैं करती हूँ हेल्प पैसों से। लेकिन और कैसे हेल्प करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तो कोई बात नहीं, जितना हो सके वो कर सकते हैं। और ये भी करने का जरूरत नहीं है, मतलब जो हमें कर दिया वो हो गया हाँ बस। वो वैसे अगर उसके लिए मैं, आप दोबारा अगर वो ये इसका आदत होता है या इस भावना आ नहीं रहा नहीं, है। वो ऐसा हमारे बहुत स्टाफ रहते हैं ना, बहुत एक बार देने से जैसे एक मन में वो भावना तो कभी आई, लेकिन मैं हाँ, उसको कोशिश हाँ, करती हूँ कि नहीं अब मुझे ये नहीं सोचना है, क्योंकि वो लोग बार बार फिर उसी रिपीटेशन में आते हैं, तो हाँ, फिर। मना लेकिन करना भी बुरा नहीं है। हाँ वो मना जितना करने से मुझे हो खराब लगता है खाली। हाँ, जितना हो सके
उतना कर सकते हैं। अगर ना करने से आपको यू आर फीलिंग बैड, देन आपके कुछ फियर्स और बिलीफ्स है, उसके ऊपर हम काम करना है। ठीक है, ये उनकी वजह से नहीं, आपके अंदर जो भी फियर्स और बिलीफ्स है उसकी वजह से आ रहा है, तो हम उसके ऊपर काम करेंगे तो वो भी चले जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से समझाते हो तुम, बहुत अच्छा लगा। बहुत थैंक यू। नमस्ते उषा जी। नमस्ते। आज बड़ा अलग से मेडिटेशन हुआ। आपकी आवाज सुनाई दे रही थी पर समझ कुछ नहीं आ रहा था। अच्छा। I was in deep meditation, not in sleep, that I know. Okay. But कुछ समझ में नहीं आ रहा था आपने क्या बोला और क्या नहीं बोला। और जब आपने बोला अभी 10 सेकंड और, उस समय मेरे सुनाई दिया मुझे, और बीच में 4-5 बार इतने जोर के झटके लगे बॉडी में, वो मुझे समझ नहीं आ रहा था। इसीलिए मैंने सोचा मैं आपसे, हालांकि कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ, बट स्टिल आई वांटेड टू आस्क, ऐसा क्यों? मतलब बॉडी में झटके 3-4 बार आए जोर जोर से। जब मतलब आपकी एनर्जी मूवमेंट्स होता है, झटके आना एनर्जी मूवमेंट का एक सिंबल है, तो वो नॉर्मल है उसकी। अगर आप स्टेबल है और उसको पूरी तरफ से आप रियलाइज कर पा रहे हो, देन इट्स ओके। अनस्टेबल हो रहा है तो तब आप ग्राउंडिंग कर सकते हैं। नहीं, अगर स्टेबल है, अनस्टेबल, आई एम स्टेबल, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, इट्स ओके। झटका आना कॉमन आपने है। क्या बोला मेडिटेशन में मुझे कुछ मालूम नहीं। आई एम इन अदर वर्ड, आई डोंट नो दैट। कोई बात नहीं, कभी कभार हम बहुत गहराई पर जाते हैं मेडिटेशन में, बहुत बहुत डीप चले जाते हैं। I don't know that क्या मतलब एकदम से। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। नमस्ते नितिन सर, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत अच्छा मेडिटेशन, आप बहुत सिंपल और सरल शब्दों में समझाते हैं जो आप विजडम शेयरिंग करते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है, हम हमेशा पढ़ते हैं कर्म करे चल फल की इच्छा ना कर, जो आप आज भी कह रहे हैं। सर इज इट पॉसिबल, मतलब कहीं ना कहीं तो ये इंटेंशन रहती ही है, उसके बिना हम कोई काम कर ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है? मैं ये बोला है कि डिजायर करो, रिजल्ट ना एक्सपेक्ट करो। तो डिजायर इज ओके, इंटेंशन या डिजायर ओके, बट उसकी रिजल्ट के ऊपर हम ज्यादातर फोकस कर रहे हैं, वो छोड़। सर क्या सर मतलब डिसाइड और आपका रिजल्ट में क्या डिजायर डिफरेंस? मतलब हाँ मैं ये करना चाहता हूँ, इज अ डिजायर, आई वांट दिस इज अ डिजायर, बट अगर मिलना या ना मिलने से आपकी स्थिति वैसी ही है, पहले जैसा है, तब आप उस स्थिति में है, यू आर इन स्टेबल बैलेंस स्टेट। अगर मिलने से यू फीलिंग गुड, ना मिलने से यू फीलिंग बैड और थोड़ा सा यू आर नॉट ओके विद इट, तब यू आर स्टिल नॉट इन दैट स्टेट। बस उतना ही फर्क है। हाँ, ये सब क्लियर करा। इट इज पॉसिबल, इट्स कंप्लीटली पॉसिबल, बिकॉज यू हैव एक्सपीरियंस, कभी ना कभी ये एक्सपीरियंस किया ही होगा, और इसको बढ़ाना हमारा कोशिश के ऊपर आधार होता है। हाउ मच यू आर एबल टू प्रैक्टिस इट एवरी टाइम। इट्स नॉट दैट अभी जाना और कल से चेंज हो गया, हो भी सकता है। अगर ट्रांसफॉर्मेशन अंदर से पूरी तरफ से आ गया, एक पत्ते गिरने से एनलाइटनमेंट हुआ, वो भी हो सकता है। और कभी कभार टाइम भी लगता है, क्योंकि जो भी हमारे अंदर फियर्स, बिलीफ्स, जो भी इमोशंस अब इतने सालों से और जो भी करना हमने पास्ट लाइफ से जो भी जहां से लेके आए, वो सारे भी है ना, हमारे लेसन्स भी है खुद को लर्न करने में, और हम इस जीवन में दो करने के लिए हैं,
एक सीखने के लिए, एक सेवा करने के लिए। जब हम सीखते हैं सेवा भाव में पूरी तरफ फ्लो होती है। बस हमारे काम ये सीखना, ये सेवा अपने आप हो जाती है। जी सर। जब हम ट्रू सेल्फ से कनेक्ट करते हो, सेवा खुद ही बाहर आता है, हम कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि वो हमारे निज स्थिति है। अगर हम हमारे निज स्थिति से हम जुड़ गए, और क्या आता है सेवा के अलावा। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज की सेशन आपसे मिलने और कुछ चीज़ें आपसे शेयर करने के मौका देने के लिए आप सबसे बहुत बहुत धन्यवाद है। और इस मौका देने के लिए हमारे गुरु डॉक्टर न्यूटन और डॉक्टर लक्ष्मी को भी मेरा धन्यवाद है। और जो भी हमने सीखा था, हम सोचेंगे कैसा इसको इस्तेमाल करें। जैसे कैसा भी कर सकते हैं, जैसे मान लो आप धन के दौरान, या आपकी स्किल के दौरान, या आपकी सर्विस के दौरान, जो भी, या दिल की क्या बोलता है, दुआई के दौरान भी हम सर्विस कर सकते हैं। जैसा हम बस इतना जानना है, हम हमारे दिल कहाँ लगा है, किसमें हमारे दिल सेवा करने के लिए लग रहा है। जैसा है कि अगर QLU में जैसा है, ऐसा ही बहुत सारे कोर्सेस भी है, फ्री कोर्सेस। जैसा इनमें से एक है सोल कोच ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, मैत्रेय बुद्धा ट्रेनिंग प्रोग्राम, और अभी 7th और 8th जो भी दोस्तों यहाँ हैदराबाद में मौजूद है या आसपास में हैदराबाद में, उन दोस्तों का ये बोलना चाहता हूँ, ये 2 दिन का बच्चों का प्रोग्राम चल रहा है, वो भी फ्री है। बाल मैत्रेय और टीनेज बुद्धास नाम करके, अगर किसी ने यहाँ पर हैदराबाद के आसपास है तो वो अटेंड कर सकते हैं। उसको रजिस्ट्रेशन आपको लिंक यहाँ पर डालेगा या आपकी ग्रुप पे डालेगा। नहीं तो हमारे वेबसाइट पे जाइए, और वेबसाइट qluglobal.org, वहाँ पर से भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। और आप सबसे ये विनती करूँगा, आप किस तरफ से आप सेवा करना चाहते हो उस तरफ से कीजिए। जैसा है कि सिंपल से सिंपल चीज भी होते हैं, जैसा है कि आप ट्रांसलेशन में गुड हो, आप ट्रांसलेशन का मदद कर सकते हैं। जैसा बहुत सारे चीज है, वो उसका आप सेवा कर सकते हैं। जैसा ही करना चाहिए वैसा कर सकते हैं, चाहे QLU से या किससे आप जुड़े हुए हैं, वहाँ कर सकते हैं। चंचला जी, आप हाथ उठाए, कुछ पूछना है? नितिन सर, अभी टाइम मेरे ख्याल से खत्म हो गया, बट एक छोटा सा एक्सपीरियंस था, अगर टाइम एक्सीड ना कर रहा हो तो मैं बोलूं? हाँ, आपकी बस जिस्ट बोल सकते हैं, आपकी एक्सपीरियंस का जिस्ट बोल दीजिए। नहीं सर, थोड़ा सा लंबा है, मैं बाद में बात करती हूँ फिर। अच्छा ठीक है, यू कैन राइट अस टू आवर मेल आईडी। मेल आईडी पे लिख सकते। हाँ ओके सर। info@, हाँ मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ। तो इस मेल आईडी पे आप लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद है, आप सबसे मिलके बहुत खुशी है। और हमारे जो भी प्रेजेंटर्स आगे आने वाले हैं, उससे भी बहुत सीखने की बहुत मिलेगा। आशा करता हूँ आप सब इस 40 दिन का जो आपने यज्ञ लिया था उसको पूरी करें, और उससे आपकी जीवन पे पूरी तरफ से इम्प्लीमेंट कर सकें। थैंक यू सो मच। सी यू। गुड नाइट।